दुनिया में बहुत से लोग आईएएस बनने का सपना देखते हैं और उसमें से बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ये तो हम खुद सोच सकते हैं या हम जानते भी हैं कि जो आईएएस होते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी अच्छी होती है और उनकी जो पहुंच है वो कितनी ज़्यादा होती है, इस नौकरी में कितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति आईएएस हो और उसकी पत्नी एक गैंगस्टर के साथ भाग जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे। आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी और एक गैंगस्टर की कहानी है, जो कि वो उसके साथ भागती है और फिर उस महिला के साथ क्या होता है, वो आईएएस अधिकारी क्या करता है या आगे क्या होता है, ये पूरी घटना हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर 19 से, जहाँ पर एक आईएएस अधिकारी का बंगला बना हुआ था और वहीं पर सुबह का वक्त था। एक महिला, 21 जुलाई 2024 की ये बात है, जो महिला थी वो उस अधिकारी के बंगले के सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। अब वहाँ पर जो गार्ड था वो उस महिला को साफ इनकार कर देता है कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, और वो बार बार अंदर जाने की जिद किए जा रही थी, लेकिन जो गार्ड था वो उसे रोक देता है। अब वो जो महिला थी वो घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, उसी गार्डन में जाती है और एक जहरीला पदार्थ जो वो अपने साथ में लेकर आई थी वो उसे खा जाती है। जो गार्ड था वो उसे खाते हुए भी देख लेता है और अब गार्ड एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। जब एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है तो उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ये घटना 21 जुलाई की है और 22 जुलाई को जो महिला थी वो दम तोड़ देती है, यानी कि वो अब मर चुकी थी। उसके मरने के बाद में ये जो पूरा मामला था वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये महिला कौन थी और ये क्यों मरी थी। ये जो महिला थी, इस महिला का नाम था सूर्या, और ये जो सूर्या थी वो तमिलनाडु की रहने वाली थी। और सूर्या की जो शादी है वो एक लड़के से होती है जो पढ़ने में काफ़ी होशियार था और वो पढ़ाई काफ़ी अच्छे से तरीके से कर रहा था। शादी के कुछ ही समय के बाद में वो आईएएस अधिकारी बन जाता है और अब भी जो उसका काम था वो काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उसका प्रमोशन होता रहता है और वो एक उसको जो जगह थी वो जगह मिलती है उसे गुजरात में। अब गुजरात में जो उसकी जगह मिलती है जहाँ पर वो रहता था, अब तक उसके एक लड़का और एक लड़की भी हो चुके थे। 4 लोगों का बहुत ही संपन्न परिवार था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जो आईएएस अधिकारी है, उनकी जो पत्नी है जिसका नाम सूर्या था, वो तमिलनाडु के ही एक गैंगस्टर से बात करने लग जाती है। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी थे वो अपने काम पर चले जाया करते थे, उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे और वो घर पर अकेली रहती थी, तो वो अपना अधिकतर जो समय है वो सोशल मीडिया पर बिताती थी। और सोशल मीडिया पर ही उसकी दोस्ती जो है वो राजा नाम के एक गैंगस्टर से होती है, जो कि तमिलनाडु का एक जाना माना गैंगस्टर था। अब उसकी दोस्ती हो जाती है, ये दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब जो सूर्या थी वो उस व्यक्ति के जिसका नाम राजा था उसके पीछे पागल सी हो जाती है, और राजा जानता था कि ये आईएएस अधिकारी की बीवी है, इसके पास काफ़ी पैसा भी है, तो वो उसे अपने झांसे में लेता है और उसे कहता है कि तुम तमिलनाडु क्यों नहीं चली आती, यहाँ पर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, कुछ पैसा तुम देना, कुछ पैसा मैं दूंगा, दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तुम्हारे पति के पास तो वैसे भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, हम दोनों मिलकर एक साथ अपना पूरा वक्त बिताएंगे। जो सूर्या थी वो उसका कहना मानती है और वो उसके साथ घर से भाग जाती है। अब उसके साथ वो घर से भागती है तो वो 9 महीने तक उसके साथ रहती है, और 9 महीने साथ रहने के बाद में इसी बीच में जो सूर्या थी उसके पास लगभग 50 लाख रुपए की ज़मीन थी जो उसके नाम थी। हालांकि वो ज़मीन उसी के पति ने उसके नाम करवाई थी, लेकिन जो सूर्या थी वो उस ज़मीन को बेच देती है, और जो इधर गैंगस्टर था वो उससे वो पैसे बिजनेस के नाम पर लेता है और वो पूरे पैसे वो उड़ा देता है, किसी को दे देता है, कुछ पैसे वो खुद पे खर्च करता है। अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है और वो सूर्या को कहता है कि वो पैसे तो खत्म हो चुके हैं, कुछ पैसे और दो। अब सूर्या जान चुकी थी कि ये उसके साथ सिर्फ पैसों की वजह से है, तो सूर्या सोचती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और वो इसके लिए बेंगलोर चली जाती है। लेकिन सूर्या के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो आगे की पढ़ाई कर सके,
क्योंकि उसके पास जितना पैसा था वो उस गैंगस्टर को दे चुकी थी। उसके जो कार्ड्स एटीएम वगैरह थे वो ब्लॉक हो चुके थे। अब उसके पास पैसा नहीं था तो आखिर में वो क्या करती। अब जिस महिला को उसने वो ज़मीन बेची थी, उस महिला को जो उसका वो राजा था, उस राजा को वो कहती है कि कुछ पैसों की मुझे भी ज़रूरत है। राजा को भी और पैसे चाहिए थे। वो तो वैसे भी एक जाना माना गैंगस्टर था। लोगों को लूटना, किडनैप वगैरह करना, ये तो उसके लिए एक छोटी सी बात थी। तो जिस महिला को उसने ज़मीन बेची थी, उस महिला को जो सूर्या है वो कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारे पैसे मैं रिटर्न कर दूंगी। लेकिन वो महिला इनकार कर देती है। तो अब राजा और वो मिलकर उस महिला के 14 साल के बेटे का किडनैप कर लेते हैं। और जब उसे किडनैप किया जाता है तो ये मामला पुलिस तक जाता है, हाईलाइट हो जाता है और इस मामले में नाम आता है राजा का। अब इधर राजा और सूर्या जो दोनों साथ में रहा करते थे, 9 महीने से साथ में थे, पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। अब जो राजा था वो भी नहीं मिल पाता है, सूर्या भी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो सूर्या थी, उसे अब अपने पति की याद आती है और वो वहाँ से वापस तमिलनाडु से अपने पति के पास गुजरात लौट आती है। अब वो गुजरात अपने पति से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसका पति था वो अपने जो तलाक के कागज़ थे वो तैयार करवा चुका था और वो चाहता था कि वो सूर्या से तलाक ले ले। और उसने गार्ड से साफ कह दिया था कि वो घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। और वो जब उसके घर के बाहर जाती है, उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है, तो गार्ड साफ इनकार कर देता है कि साहब ने मना किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर उधर उसको पुलिस किडनैप के मामले में ढूंढ रही थी। हालांकि उसने किडनैप नहीं किया था, लेकिन फिर भी राजा के साथ रहने की वजह से उसका नाम आ जाता है। इधर पति भी उसे छोड़ चुका था तो वो दुखी हुई। पहले से ही वो जहरीला पदार्थ साथ लेकर आई थी कि अगर उसका पति रखता है तो ठीक है, नहीं तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगी। और सूर्या ने ऐसा ही किया। अब जो सूर्या थी उसके पास एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा हुआ था, उसने यानी मरने के पहले उसमें लिखा था कि जो मेरा पति है वो एक बहुत ही नेक इंसान है, वो मुझसे बहुत अच्छे से रहता था, बहुत प्यार भी करता था। लेकिन मैं उस गैंगस्टर के झांसे में आकर मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपनी हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। और मैं अपने पति से यही कहना चाहूँगी कि वो मेरे मरने के बाद में भी मेरे बच्चों का हमेशा ध्यान रखता रहे। और इस पूरे किडनैपिंग के मामले में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ उस राजा ने ही किया है। और अब जो पुलिस है वो राजा को ढूंढने में लग जाती है और साथ ही जो सूर्य थी उसके घर वालों को जो उसकी लाश थी उसे दिया जाता है और उसके घर वालों से कहा जाता है कि क्या आप किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का एक सदस्य मर चुका है, लेकिन हमें किसी के लिए भी कोई भी कार्रवाई नहीं करती। उसने जैसा किया उसने वैसा पा लिया। आज की जो घटना है इसे सुनाने का उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं होती है जिनके पास बहुत सा वक्त होता है, वो घर पर खाली रहती है और इसीलिए वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा काम में लेती है। तो सोशल मीडिया काम में लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पर लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप मुझे सीखने की कोशिश करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन फालतू चीज़ों में पढ़ने से बढ़िया है कि अगर आप कुछ अच्छा करो तो वो आपके कुछ काम भी आ सकता है, आप कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया या ये चीज़ें यूज़ ही लेनी है तो कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में तो ना फंसे कि आपकी गृहस्थी ही बर्बाद हो जाए। ऐसे हम बहुत से केस देखते हैं जो कि किसी और व्यक्ति के चक्कर में आकर उनका जो परिवार है वो पूरी तरह से बिखर जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए, अपने परिवार को वक्त दीजिए। और एक साथ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपने पति या पत्नी के साथ वो दिक्कत आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ही उस चीज़ का समाधान निकलेगा, ना कि कोई तीसरा इंसान ढूंढने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।